तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट में हम लोग अब पहला डेरिवेशन सीखने जा रहे हैं कि अगर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डाइपोल का जो कंसेप्ट होगा उसमें हम लोग पोटेंशियल वाला भी और फील्ड वाला दोनों डाइपोल को एक साथ पढ़ेंगे। और जो पहला बोर्ड के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपके सामने ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि एक बार हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो एक्सियल लाइन के अबाउट करेंगे और एक बार इक्वेटोरियल के करेंगे। दो केस पढ़ने के बाद शॉर्ट डाइपोल के लिए एक फार्मूला सीखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को समाप्त करके हम लोग आगे इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद कैपेसिटर और कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज का हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान देना है। तो पहला चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी पहला यहाँ पर वीवीआई और लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको आपको अच्छे से डेरिवेशन करना है, देखना है, सीखना है। सिचुएशन को समझिएगा। कर है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो ध्यान देना है कि मान लिया कि ए और बी दो पॉइंट है जिस पर हम लोग एक चार्ज निगेटिव माइनस क्यू रखा और एक चार्ज पॉजिटिव प्लस क्यू रखा, और ये सेंटर हुआ ओ जो ए और बी के बीचों बीच है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल हुआ। और समझने वाली बात है कि हमारे बीच जो दोनों चार्ज निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके ही एक सिस्टम बनाते हैं, पेयर ऑफ निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सिस्टम बनता है वही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो ये जो डाइपोल का सिस्टम बना तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मैंने लिया, वहाँ मैंने डी भी लिया था। तो 12 जो है वो बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो 12 डिस्टेंस ले लिया। अब ओ पॉइंट बीच में है ए और बी के बीच, और टोटल डिस्टेंस एल है 12 है। तो ये वाला डिस्टेंस एल होगा और ये वाला डिस्टेंस एल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 12 है। तो टोटल डिस्टेंस 12 है, तो इतना पार्ट एल हुआ और इतना पार्ट एल हुआ, तो दोनों मिलकर 12 हो गया। अब बात आती है कि मान लिया कि एक्सियल लाइन मतलब उसके एक्सिस पर एक पॉइंट लिया पी, तो पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, यानी ईपी बताना है। तो ईपी को बताने के लिए अब आपको समझना है कि अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अलग अलग होगी। कैसे? तो आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और निगेटिव के कारण रेडियली इनवर्ड होता है। तो यहाँ पर हम यदि इस पॉइंट पर निगेटिव चार्ज की बात करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और बी पॉइंट के कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट फील्ड की बात करें तो आउटवर्ड, यानी यहाँ पर दो हुआ, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। तो निगेटिव के कारण अंदर वाला और पॉजिटिव के कारण बाहर वाला, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब थोड़ा सा बात को समझे कि अगर पॉइंट ओ से पी के बीच का डिस्टेंस x हो, अगर पॉइंट ओ से पी का बीच का डिस्टेंस x हो, तो समझने वाली बात है कि अब यहाँ से यहाँ x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो पूरा x है और ये l है, पूरा x और ये l, तो l को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो x माइनस l हो गया। अब यहाँ से यहाँ x है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस l है, ये l है, ये भी l है, तो l प्लस x, तो हो गया x प्लस l ए पॉइंट से। तो अब ये मैंने डिस्टेंस क्यों निकाला? क्योंकि इस पॉइंट से जब डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो याद रखने वाली बात है कि डिस्टेंस निकालने के बाद आसानी से हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो आप एक पॉइंट चार्ज बी पर है, एक पॉइंट चार्ज ए पर है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट से जिस चार्ज जहाँ पर है उतना डिस्टेंस तो पता होना चाहिए। तो अब एक बात क्लियर हो गया कि बी पॉइंट से पी का डिस्टेंस x माइनस एल है और ए पॉइंट से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x प्लस एल है। तो अब कैलकुलेशन हमारे पास बहुत इजी है, इसको ध्यान से देखना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी पर रिजल्टेंट फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा
पॉइंट P पर वो दोनों के सम के बराबर होगा, यानी EP बराबर EA प्लस EB, EP बराबर EA प्लस EB। अब बात आती है कि अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम देख रहे हैं कि एक का डायरेक्शन ऐसे और एक का डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन एक ही लाइन पर है। तो एक लाइन पर होने के कारण दोनों वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर हो गए, और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होने के कारण वो अपोजिट वेक्टर हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द वेक्टर EA एंड EB आर कोलिनियर एंड अपोजिट। कैसे लिखा? तो एक लाइन पर जितना वेक्टर होगा वो कोलिनियर कहलाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो अपोजिट वेक्टर, और डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम तो क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। तो ध्यान देना वाला बात है, यहाँ पर EP बराबर, अब इधर वाला साइन को हम पॉजिटिव लेते हैं और इधर वाला निगेटिव, तो हो जाएगा EB माइनस EA, वेक्टर फॉर्म हो गया। अब पॉइंट चार्ज के कारण जो पॉइंट है माइनस Q, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और B पर जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को हम कैलकुलेट करें। तो ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर EA बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा EA बराबर KQ बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है x प्लस एल, तो KQ बाई एक्स प्लस एल का स्क्वायर। EB की बात करें तो यहाँ का डिस्टेंस x माइनस एल है, तो हो जाएगा KQ बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, अब दोनों इक्वेशन में इस वैल्यू को EA और EB के वैल्यू को पुट कर दिया जाए, इस दोनों इक्वेशन में EA और EB के वैल्यू को पुट किया जाए, तो EB का वैल्यू यहाँ रख दिया, EA का वैल्यू, EA वाला वैल्यू यहाँ रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ भी KQ है, यहाँ भी KQ है, तो मैंने यहाँ KQ को कॉमन ले लिया। तो जब KQ को कॉमन ले लिया तो हमारा टर्म आ गया 1 बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का स्क्वायर। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा एक्स माइनस एल का स्क्वायर। अब जगह नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा मैं आपको इतना बता दूं कि आप अच्छे से समझिए इस बात को, कि इतना पार्ट तो आप आराम से समझ रहे होंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एक बात यहाँ पे सिखाऊं कि हुआ कैसे। थोड़ा सा मैं आपके लिए रफ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस रफ वर्क का बात है मेरा, एक देखिए, हम चाहते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आपको कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो, तो समझने वाली बात है कि इसका एलसीएम की बात करें तो x माइनस एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर। अब ये वाला और ये वाला कट गया तो ऊपर आ गया x प्लस एल का स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला और ये वाला कट गया, यहाँ गया x माइनस एल का स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला बताएं कि a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और यहाँ तोड़ेंगे भी या माइनस से गुणा भी करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ये वाला टर्म कट गया। अब ये देखिए, ये जो टर्म है एक बार जोड़ में है और एक बार गुणा में है, तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जब चाहेंगे इस चीज़ को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, तो ऊपर बच गया 2 और 2 4 4xl, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बोला जाए। तो हमने क्या किया कि ये वाला टर्म जो लिखा, ये टर्म यहाँ कैसे आया, तो समझने वाली बात है कि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, मान लीजिए यहाँ क्यों है, तो कम से कम ये जो टर्म 4xl बाई इतना जो आया, इसको सॉल्व करने पर आएगा, इतना तो क्लियर हो गया। इतना तो सॉल्व करने के बाद आएगा, तो अब समझिएगा कि अब KQ है, तो आपको पता होना चाहिए कि P बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू डी। तो डी का मान यहाँ 12 है, तो इसको मैंने तोड़ करके लिख दिया 2 इंटू एल, तो 12 हो गया, तो 2 एगो बच गया और Q साथ में कर दिया। तो ये जो टर्म है K 8 और 2 पहले से इसमें का बचा, और ये जो Q इंटू 12 है P के बराबर हो गया। अब if the dipole is short, that is 12 much less than 8,
अगर x से इस x से 12 बहुत छोटा हो तब यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी यहाँ पर l हट जाएगा, तो ये जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर 4 होगा, जिसे मैंने x की पावर 4 लिखा, x और x कट गया, इस तरह से EP बराबर 2kp बाई एक्स क्यू, और हम k का मान रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू 2p एक्स क्यू होगा। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन हुआ, इस कैलकुलेशन को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। हमारा पहला ये रिजल्ट है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे तो अगला पर जाते हैं। तो आइए अब हम लोग दूसरा केस को सीखते हैं। दूसरा केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ध्यान देना, ये पॉइंट मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पर ये मिडिल पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है जहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू है। वहाँ से ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्यू है जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने जा रहे हैं। तो आपको एक बात बता दें कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 है, तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस होगा वो एल होगा और ये वाला जो डिस्टेंस एल होगा। अब मान लिया कि यहाँ के साथ एंगल थीटा और यहाँ के साथ एंगल थीटा है, तो अब थोड़ा समझना है कि ये एक्स और ये एल है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला भी डिस्टेंस होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और समझने वाली बात है कि अगर एक ऐसे हो और एक ऐसे हो और दोनों के बीच 90 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया EQ। तो अब समझने वाली बात है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट Q, Q पॉइंट पर ये हमारा जो EQ बना, ये रिजल्टेंट है क्योंकि इधर B है और इधर A है। तो जब 90 डिग्री होता है दो वेक्टर के बीच, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी दोनों को बराबर भाग में बांट देता है। तो समझने वाली बात है, अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे खूब आराम से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट Q, EQ is equal to EA plus EB, EQ is equal to EA plus EB, and याद रखना है the vectors EA and AB are acting at angle theta 2 theta। अब ये 2 theta कैसे होगा, सोचो, दो लाइन पैरेलल है और तीसरी इसको कट करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल से अल्टरनेट एंगल से, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हो गया, तो पूरा हो गया 2 थीटा। अब ये बराबर लिखने की बात होगी, तो ये की बात करें तो पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ये बराबर KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और EB की बात करें तो ये हो जाएगा KQ बाई रूट ए स्क्वायर के कारण हट गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही शानदार बात यहाँ पर समझने वाली है कि अगर ये दो कंपोनेंट को हम यहाँ पर लिखे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बहुत वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है डाइपोल के कारण। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझना, इधर EQ हुआ, इधर EB हुआ या ये हुआ। समझने वाली बात है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट थोड़ा जैसे ये थीटा है और ये EB है और ये है और ये भी थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा EB साइन थीटा और इधर हो जाएगा EB कॉस थीटा। इसका तोड़ा जाए इसका, तो इधर हो जाएगा EA साइन थीटा और इधर हो जाएगा EA कॉस थीटा। और समझने वाली बात है कि इधर EB कॉस थीटा भी है, इधर EA साइन थीटा भी है, लेकिन इधर EB साइन थीटा है, इधर EA कॉस साइन थीटा है, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो वही बात लिखा कि ऑन रिजॉल्विंग EA एंड EB इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जब EA और EB को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं, तो वेक्टर EA sin थीटा एंड EB sin थीटा आर कंपोनेंट्स
components ये आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड अपोजिट इच अदर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हेंस कैंसिल आउट। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट। बट यहाँ वाली समझने वाली बात है, द वेक्टर ए cos थीटा एंड ए बी cos थीटा, इधर ये है cos थीटा और इधर है ए बी cos थीटा, along the same acting along the same direction। तो जब दोनों का acting along the same direction है तो ये क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, और जब ऐड हो जाएगा तो समझने वाली बात है, ये जब ऐड हो जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो नेट रिजल्टेंट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा EQ वो ए cos थीटा प्लस ए बी sin थीटा के बराबर होगा। आपको पता है कि ए और EB का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव, सॉरी यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण ये मैग्नीट्यूड सेम हुआ, और इस तरह से ए बराबर क्या आ गया, EB आ गया। तो जब ए बराबर EB आ गया तो अब या तो ए के बदले EB लिखो या EB के बदले ए लिखो। तो मैंने EB के बदले ए लिखा, तो EB का मान ए लिखा, तो ए प्लस ए cos थीटा प्लस ए cos थीटा 2 ए cos थीटा। तो ए का मतलब है, ए का मान यहाँ दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है KQ/x² प्लस एल स्क्वायर, तो हो गया KQ/x² प्लस एल स्क्वायर, या 2 का 2 हो गया, इंटू cos थीटा। तो cos थीटा निकालिएगा तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, cos बराबर होगा बेस बाई एच बी बाई एच एल बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब समझने वाली बात है मेरे भाई, ध्यान देना कि cos थीटा रख दिए, अब रूट हटाएंगे तो पावर हाफ आता है, तो पावर हाफ आ गया, दोनों का बेस सेम है तो जो गुना कर पावर जुट जाता है, तो दो इसका पावर 1 है, तो पावर 1 है तो ये जुट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ देखो, यहाँ Q भी है, L भी है, 2 भी है, तो इसको लिख सकते हैं Q इंटू 12 बराबर P, तो यहाँ गया KP, क्योंकि K बच गया तो 2QL, तो 2QL होता है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि 2L यहाँ पर डिस्टेंस है, तो डाइपोल मोमेंट का हो गया फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2L, तो यहाँ 2L और Q, तो बच गया K, तो K इंटू P। इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, दैट इज 12 मच लेस देन x, अगर x से ये 12 बहुत छोटा हो तब तो हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर EQ बराबर, ऊपर तो KP रहेगा नहीं, लेकिन अब ये एल स्क्वायर हट जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो EQ इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर कट गया तो आ गया 2KP/x3, यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को भी आपको कंप्लीट कर देना है, और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हम लिखने जा रहे हैं, उसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कंसेप्ट को खत्म कर देंगे, तो अब अगले दिन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे, और कैपेसिटर और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को हम लोग उसके पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो एक लास्ट रिजल्ट हम लोग आज सीख लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं क्लास को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखना है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है KP/RQ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एक डेरिवेशन बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पर, उसके बाद ये चैप्टर पे एंड करके करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।